लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वो सख्ती से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कंट्रोल किया जा सके। सड़क हादसों में इंसानी जानों के ज़िया पर कंट्रोल करने पर भी उन्होंने जोर दिया। सिन्हा जम्मू में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आला हुकाम के बशमूल बड़ी तादाद में दीगर लोग भी शरीक थे। LG ने 7 ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च कर दी। स्टूडेंट्स के लिए लर्नर्स लाइसेंस लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। J&K ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम के तहत खरीदी गई बसों को उन्होंने झंडी दिखाकर रवाना किया। LG का कहना है कि मरकज चाहता है कि हर फर्द ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करे। हुकूमत मजीद इक़दाम करने और नए कवायद मुतारफ कराने की ख्वाहिशमंद है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना आज के समय में एक गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है देश के लिए भी और हमारे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी। और इसको लेकर के जहां भारत सरकार संवेदनशील है, वहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी उसी भावना के साथ अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के अनेक उद्यम किए हैं, अनेक प्रयास किए हैं। जो रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि 2019 में रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही मौतों में 2018 की तुलना में 1.8% का इजाफा हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने ट्रैफिक निज़ाम से मुताल्लिक़ उमूर को हमवार करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के निज़ाम को तवील मुद्दत के लिए माहौल दोस्त और आवाम दोस्त बनाने का मंसूबा है। शासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 9% का जो रोड टैक्स था उसे खत्म कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक इस तरह के वाहन यहाँ चलाए जा सके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कई सारे नियम बहुत पुराने थे और मैं समझता हूँ कि ये विकास की राह में बाधक थे। उसमें से एक नियम था JK मोटर व्हीकल रूल्स 1991, जिसमें यह नियम था कि अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कोई नया मॉडल जम्मू कश्मीर में लॉन्च करना है तो उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसे भी अब यहाँ समाप्त कर दिया गया है। यह रिफॉर्म की दिशा में बढ़ता हुआ। जम्मू एंड कश्मीर इंतजामिया ने नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बीच जम्मू में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। इसकी रूह से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के कॉलेजों को एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से महारत और दीगर तरह का ताउन फराहम करेगा। पहले मरहले के तहत 14 कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के साथ साथ कॉलेजों में ऐसे सेंटर बनाने का मंसूबा है। कॉलेज सतह पर स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तकनीकी कोर्सों की पढ़ाई और तरबियत फराहम की जाएगी। फारिग होने के फौरी बाद स्टूडेंट्स को कारोबार शुरू करने के लिए दरकार तरबियत फराहम होगी। एजुकेशन का मायने जो है आज के नए युग में, नए दौर में बहुत बदल गया है। अब वो एजुकेशन जो सिर्फ एकेडमिक परस्यूट्स के लिए या एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए की जाती थी, उस तरीके की एजुकेशन का मायने धीरे धीरे बदल गया है। अब की एजुकेशन में ये है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, क्या आपको वो एम्पावर करती है फॉर अ बेटर जॉब, फॉर बेटर एंटरप्रेन्योरशिप और बेटर स्किल्स। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे हायर एजुकेशन का पूरा इदारा है उसको रिवैम्पिंग की ज़रूरत है और 2-3 चीज़ों की उसमें ज़रूरत है, जिसकी आज एक शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे 12 कॉलेजों के साथ यहाँ पे और 2 ऑटोनॉमस कॉलेज, 14 कॉलेज, 7 यहाँ जम्मू डिवीज़न में होंगे और 7 कश्मीर डिवीज़न में होंगे। वहाँ पे हम ये इंक्यूबेशन सेल्स एस्टैब्लिश करेंगे और साथ में इन कॉलेजों में और इसके अलावा कुछ और चंद कॉलेजों में हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल्स करेंगे शुरू और कुछ कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चे जो आज की इंडस्ट्री की नीड है, इंडस्ट्रियल स्किल को सीख सकें और अपने एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ा सकें। दर्जा चाहरुम असामियों के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहान में शरीक होने को लेकर गुरेज और तुलेल के सैकड़ों उम्मीदवार दरमानदा है। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से ये उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होने से कासिर हैं। इन उम्मीदवारों ने गुरेज में इम्तिहानी मरकज़ कायम करने या उन्हें एयरफोर्स के जहाज़ से बांडीपुरा पहुँचाने का मुतालबा किया है, ताकि वो भी इस इम्तिहान में शरीक हो सकें।
राजौरी में गुपकार अलायंस उम्मीदवार चेयरपर्सन ओहदे के लिए मुंतखब हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार शब्बीर अहमद खान ने वाइस चेयरपर्सन का ओहदा हासिल कर लिया। डीडीसी चेयरमैन मुंतखब होने वाले एनसी के नसीम लियाकत को 14 में से 8 वोट मिले। नसीम लियाकत ने इसे राजौरी के अवाम की फतह करार दिया। जिन्होंने अपने इस जो पीएचडी का अलायंस बना था इस पे कायम रहे हैं और राजौरी में आज सेकुलरिज्म की ये काउंसिल कायम हुई है। इंशाल्लाह ये पहली काउंसिल है राजौरी की। मैं यकीन दिलाता हूँ ये मसाली काउंसिल बनेगी और हम सब मिल के जितने भी हम सेकुलर फोर्सेज हैं, हम जितनी भी कम्युनल फोर्सेज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। राजौरी के अंदर आपसी भाईचारे को मजबूत करेंगे। राजौरी की तामीर और तरक्की को इंशाल्लाह 4 चांद लगाएंगे। राजौरी में गुपकार अलायंस के डीडीसी मेंबरान ने बीजेपी डीडीसी चेयरपर्सन उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। गुपकार अरकान का कहना है कि ऐसा होने के बावजूद उन्होंने जीत दर्ज कराई है। उधर बीजेपी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी की डीडीसी मेंबर ने कहा कि गुपकार खासतौर पर एनसी वालों की ये आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वो बिला वजह बीजेपी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। जो ये सोचती थी कि हम पैसे के जोर पे या दूसरी लालच देकर इनको खरीद पाएंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए और ना ही वो जिंदगी में कभी कामयाब होंगे। बीजेपी कभी भी धोखेबाजी और धोखेधड़ों वाला काम नहीं करती है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इल्जाम लगाना तो उनको हमेशा से काम था, लेकिन बीजेपी सरकार सबको पता है एक सच्ची पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। ऐसा ही था, 1-2 कैंडिडेट मिस थे, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, शायद वो इस वजह से मिस थे। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कश्मीर में आज तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए हैं। इन सब पर तफसील से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज़, जिस तरह से आपने देखा कि आज श्रीनगर शहर में मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े हमला किया है और इसके अलावा श्रीनगर हमले की बात करें तो गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा था, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, तो इसके बावजूद इस तरह के हमले होना कैसे देखा जा रहा है? नगार हैं, जो एनालिस्ट वगैरह हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तो उनका हमेशा से ये कहना होता है कि जब भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे आता है तो मिलिटेंट्स की कोशिश हमेशा रहती है कि किसी तरह से उस टाइम कुछ हमला करके या कुछ अप्रिय घटना करके हाईलाइट किया जाए उस इशू को, जो कश्मीर का इशू है, इसको किसी तरह से हाईलाइट किया जाए। तो इसके चलते इस बारी भी ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के अगर हम इंतजाम की बात करें तो सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए थे। जो ये गैर ममालिकी डेलीगेशन यहाँ पे आया था तो इसके चलते काफी चाको चौबंद बंदोबस्त किए गए थे सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से मिलिटेंट नाकाम हो गए किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने में। हालांकि जो 17 फरवरी को जो जब डेलीगेशन यहाँ पे था तो उस टाइम जो कृष्णा ढाबा है यहाँ पे दुर्गानाग एरिया में, वहाँ पे मिलिटेंट्स ने जरूर हमला किया था और वहाँ पे जो ढाबे का ऑनर है उसको उन्होंने वहाँ पे जख्मी करके वहाँ पे वो भाग गए थे। फिर ताहम जो ये डेलीगेशन निकलता है, जो एनालिस्ट का मानना है, जो ही ये डेलीगेशन निकलता है तो सिक्योरिटी को फिर से एक लोअर गार्ड पे लाया जाता है, सिक्योरिटी को फिर से कम किया जाता है। जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो ड्राफ्ट गेट्स होते हैं, जो फ्रिस्किंग वगैरह होती है, उसमें फिर से एक बार कमी आ जाती है। तो उसी का फायदा आज मिलिटेंट्स ने उठाया और दिन दहाड़े यहाँ पे बागात का जो एरिया है काफी पॉश एरिया माना जाता है ये, और काफी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी सेंसिटिव एरिया है, ये काफी सिक्योर एरिया है। यहाँ पे जहाँ पे ये मिलिटेंट अटैक हुआ है इसके साथ ही में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वगैरह रहती है पुलिस की। ताहम ऐसी जगह पे मिलिटेंट का दिन दहाड़े निकल के फैरन के नीचे से AK-47 निकालना और जो पुलिस वाले दुकानदार के पास खड़े थे उनको पीछे से फायर करके उनको शदीद तौर पे जख्मी करके वहां पे छोड़ देना, तो ये एक सिक्योरिटी चैलेंज काफी एक बड़ा माना जा सकता है। खासतौर अगर हम श्रीनगर पुलिस के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा सकता है, क्योंकि आज तक पुलिस लगातार ये कह रही है कि श्रीनगर में मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत कम है। श्रीनगर को सिर्फ एज ट्रांजिट कैंप, ट्रांजिट रूट यूज किया जाता है मिलिटेंट्स की तरफ से, चाहे साउथ कश्मीर के मिलिटेंट्स को नॉर्थ कश्मीर जाना हो या नॉर्थ कश्मीर के मिलिटेंट्स को साउथ कश्मीर जाना हो, तो एज ए ट्रांजिट इसको यूज किया जाता है। लेकिन आज जो हमने देखा या पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं तो जो कार्रवाइयां हैं मिलिटेंट्स की वो श्रीनगर शहर में भी बढ़ गई हैं, जिसका सबूत आज हमको इस हमले से मिला है। तो
बेशक ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बात हमारी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ हुई है, बड़ा संजीदा इसको ले रहे हैं, बड़ी बड़ी संजीदगी से इस आज के हमले को ले रहे हैं और इसी प्रकार से जो है इसी तरह के जो अब इकदामात हैं वो आगे आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। श्रीनगर को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। जो OGWs का जो नेटवर्क वगैरह है यहाँ पे उनसे पूछताछ की जाएगी और इस केस की भी बारीक बीनी से तफ्तीश की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि जो CCTV पे जो कैप्चर हुआ है लड़का, जो मुकामी नौजवान बताया जा रहा है वहाँ पे साकिब मंजूर, तो उसका भी बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो कब से मिलिटेंसी के साथ था और जो उसके साथ एक फॉरेन मिलिटेंट एक और था, जो गैर मुल्की एक मिलिटेंट उसके साथ था, उसका क्या रोल रहा है इसमें। इन सब चीजों को बहुत ही बारीक बीनी से तफ्तीश की जाएगी इसकी। ताहम आज जो ये CCTV पे ये हमले की जो फुटेज सामने आई है, इसको काफी दिल दहलाने वाली फुटेज है ये और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है ये और हर एक जगह पे जहाँ पे जिस घर में भी आज बात करें तो इसी फुटेज के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पे मैं दूसरा आपको ये भी बता दूं कि जो दो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस हमले में, तो शदीद मजम्मत हो रही है इस हमले की चारों ओर से, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के हवाले से बात करें या सोशल एक्टिविस्ट्स के हवाले से बात करें। हर एक जगह से इसकी मजम्मत हो रही है इस हमले की कि किस तरह से जो दिन दहाड़े इस तरह से हमला करके। और एक चीज है कि कुछ अरसे से मिलिटेंट लगातार इस तरह की जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से काफी जानी नुकसान वो पहुंचा रहे हैं, तो क्या वजह है कि ऐसे हमलों को रोक नहीं लग पा रही है? देखिए जिलेन, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सिक्योरिटी, अगर हम पिछले काफी सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं अगर हम उनके हवाले से बात करें तो ज्यादातर हमने देखा है कि पलड़ा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का ही भारी रहता है। अगर हम एनकाउंटर्स की बात करें तो एनकाउंटर्स को एक हमला कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एनकाउंटर्स में पुलिस को इतला मिलती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिलती है कि मिलिटेंट्स छुपे हैं, वो कॉर्डन करके वहाँ पे मिलिटेंट्स को मार देते हैं, वहाँ पे हलाक कर देते हैं, तो ये इसको हमला कंसिडर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जो हुआ है या पिछला जो कृष्णा डाबा वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसको जरूर एज ए हमला लिया जा सकता है, वो एक हमला कंसिडर किया जा सकता है और ये एक चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। ताहम जो रोजमर्रा के जो एनकाउंटर्स यहाँ पे होते हैं, बेशक पिछले कुछ दिनों में उसमें इजाफा देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि पिछले एक साल से जो मिलिटेंसी का ग्राफ है उसमें इजाफा हुआ है। जो नए मिलिटेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उसमें काफी इजाफा हुआ है। हालांकि जिस तरह से पहले मिलिटेंट्स ज्वाइन किया करते थे, ज्वाइन करने के बाद ही वो अपनी फोटोग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते थे, आजकल वैसा नहीं है। जैसा आज भी IGP विजय कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आजकल जो मिलिटेंट्स हैं जो मिलिटेंसी के कार्रवाई में इन्वॉल्व भी होते हैं, ताहम उनके घर वालों तक को भी पता नहीं होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह से मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है। उन्होंने यहाँ जो वालिदैन हैं उनसे अपील भी की कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें, जो वो किस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं, किस तरह की इंटरेक्शन उनकी रहती है। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बहुत अहम एक पॉइंट कहा है कि वो ये है कि जो OGWs को ट्रेन किया जाता है यहाँ मुकामी तौर पे ही उनको ट्रेन किया जाता है। उनका कहना था कि पहलगाम का एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है OGWs को और बाद में उनसे हथियार वापस ले लिया जाता है और यूं ही कोई कार्रवाई अंजाम देनी होती है तो उस टाइम उनको फिर से हथियार फराहम किया जाता है। इस तरह से उनके पकड़े जाने का अंदेशा बहुत कम रहता है। तो जो ट्रेंड्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं मिलिटेंट्स की, वो चेंज होती रहती हैं और यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी उनकी काउंटर टैक्टिक्स वो भी चेंज करते रहते हैं। तो लगातार ये जो सिलसिला है ये पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे चल रहा है। तो कभी इसमें ग्राफ में कभी कमी आती है और कभी ये उछाल इसमें ग्राफ में आता है। तो आज का दिन अगर हम बात करें तो आज के दिन शोपियान में 3 मिलिटेंट्स मारे गए, बड़गाम में 1 पुलिस एहलकार मारा गया और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो श्रीनगर अटैक में भी 2 पुलिस वालों ने अपनी जानें गंवाई है। तो आज का दिन काफी भारी दिन रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे। जी बिल्कुल परवेज, एक चीज और है, ये खबरों में ये भी आता है कि फोर्सेस जो है ये जो जज्बाती तौर पर इस तरह की सरगर्मियों से जुड़ जाते हैं उनको सरेंडर करने का पूरा मौका देती है। जैसा कि आपने भी कहा कि घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे कब कहाँ कैसे जुड़ गए हैं। तो फोर्स के पास ऐसे जज्बाती नौजवानों को एक तरह से उनकी जो है जहनी
जो है सफाई करने के लिए कि एक तरह से कि आप गलत राह पर चल रहे हैं, तो माँ बाप के लिए और उन बच्चों के लिए क्या फोर्स की तरफ से क्या इस तरह का कोई ट्रेनिंग की जाए या इस तरह का कोई एक प्रोग्राम किया जाए कि आप गलत राह पर चल रहे हैं, उन्हें बचाया जाए इस तरह की सरगर्मियों से? जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें तो फौज और पुलिस की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत वो जो यूथ हैं उनको इस जानिब रागिब करते हैं कि वो जो वायलेंस का पाथ है उसको छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आए, असल धारे में आए और जो नॉर्मल जिंदगी अपनी है वो बसर करे। ताहम दूसरा पहलू इसमें ये है कि जो मिलिटेंट्स आजकल बन रहे हैं तो उनका माइंड सेटअप ऐसा होता है कि इन बातों से उन पे कोई असर खास उतना होता नहीं है। उनकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई होती है कि वो इन सब बातों से दूर ही रहते हैं। हालांकि ये बात सही है कि जो मिलिटेंट्स हैं, खासतौर जो मुकामी मिलिटेंट्स हैं, उनको पूरी तरह से फोर्स की ये कोशिश होती है कि उन्हें एक तो मौका दिया जाए सुधरने का और इस तरह की सरगर्मियों में मार ही जाएंगे, क्योंकि फोर्स की अपनी पूरी कोशिश है कि इस तरह की सरगर्मियां जो श्रीनगर हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो उस पर खतगन लगाई जाए। नौजवान जो बेकसूर इस तरह की चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो किस दुरुफ्तादा दही इलाके का शानदार क्रिकेट खिलाड़ी युद्धवीर सिंह IPL के लिए मुंतखब हो गया है। कल IPL की नीलामी में युद्धवीर सिंह को चुन लिया गया है। युद्धवीर को इस तरह की कामयाबी मिलने पर उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब काफ़ी खुश हैं। दोस्तों के मुताबिक उसका बरसों का ख्वाब आज पूरा हो गया। याद रहे कि मुंबई इंडियंस के लिए युद्धवीर चुन लिए गए हैं। मुंबई की टीम ने युद्धवीर पर 20 लाख रुपए बोली लगाई। युद्धवीर ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी है। वो इतने छोटे गांव से आके इतनी दूर पहुंचा, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ज्यादा रुचि थी उसकी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव प्लेयर था और आज उसकी वो एक्टिवनेस आज शो हो रही है जो कि मुंबई इंडियंस से वो खेल रहा है। NOC यहाँ से लेके और हैदराबाद चले गए और हैदराबाद उन्होंने अपने 5-6 साल लगाए और वहाँ से अपना रणजी में डेब्यू किया और उसके बाद आज वो जो हमारे मुंबई इंडियन में उनकी सिलेक्शन हुई है। इन्होंने अपनी मेहनत के ऊपर, मतलब इसमें हम ये बोलें कि जम्मू कश्मीर वो क्रिकेट एसोसिएशन जो होती है उनका कोई इसमें सहयोग हो, एक पैसे का सहयोग नहीं दिया। इस लड़के ने अपने दम पर अपने पूरे हार्ड वर्क करके आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में 21 फरवरी को साज रवा नामी सूफी म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद होने जा रहा है। एजाज साहिर की जानिब से वहाँ कल्चरल सोसाइटी और कथा बाता प्रोडक्शंस के इश्तिराक से ये कंसर्ट मुनक्किद किया जा रहा है। कश्मीर के नौजवानों में सूफीज़म का रुझान बहुत कम है और इस तरह के तकारीब से तसव्वुफ़ को तक़वीत हासिल होगी। कश्मीर में सूफीज़म को फ़रोग़ देने की गर्ज से प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। मुंतज़मीन का कहना है कि कश्मीर के नौजवानों में सूफ़ी कलाम और तसव्वुफ़ के साथ साथ फ़न और सकाफ़त को फ़रोग़ देना प्रोग्राम का मकसद है। मुंतज़मीन का कहना है कि सूफ़ी तकरीब में सूफीज़म से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश होंगे। तकरीब में कई मारूफ शख्सियात हिस्सा लेंगी। उन्होंने लोगों से कंसर्ट में भरपूर शिरकत करने की अपील की है। जो हमारी सूफ़ी म्यूज़िक और सूफ़ी इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली कम हो गई है बहुत ज़्यादा। उनका अभी कश्मीर में मतलब उसके साथ यूथ बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा हमारा जो सूफीज़म प्रमोट हो जाए इस इवेंट से। तो ये 21 को हो रहा है टैगोर हॉल में। तो आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब आए इस इवेंट में और शमूलियत करें। कश्मीर च रिश्वर, कश्मीर च पिरवर। तो हमारा 21 फ़ेब को एक सूफ़ी इवेंट होने जा रहा है, सूफ़ी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, जो एक बहुत अच्छी कोशिश है सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो आप इसमें ज़रूर शमूलियत कीजिए। एक सूफ़ी म्यूज़िकल इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम साज़े रवां है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आएँ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और इस सूफ़ी म्यूज़िकल इवेंट का लुत्फ़ उठाएँ। या जितने भी लोग हैं वो इस इवेंट में आए और ज्वाइन करें हमारे साथ और ये सूफी इवेंट देखें। हमारा एक इवेंट होने वाला है 21 फ़ेब को साजे रवा के नाम से। तो ये बेसिकली इस इवेंट का इनिशिएटिव ये है कि हम अपनी सूफीज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये इवेंट होने जा रहा है। तो काफ़ी सारे परफॉर्मर्स वहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं। नासिर भाई, अशफाक कावा है, शाहजा बशीर जी है, बहुत सारे बड़े परफॉर्मर्स वहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं एंड म्यूजिशियंस भी वहाँ अच्छे अच्छे होंगे। तो आप सब आए और सूफीज़म का मज़ा लीजिए। तो कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।